नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला विद मैम में। स्टडी हो जाएगी ग्रैंड जब हो पाठशाला विद मैम। दोस्तों, आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हैं राम, आगरा, कलम। इसी तरह किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। अब जानेंगे हम संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक को हम जातिवाचक के अंतर्गत ही रखते हैं। कुछ लोग इन्हें अलग अलग भी पढ़ते हैं, पर मुख्यतः ये जातिवाचक का ही भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राम, श्याम, भारत, वाराणसी आदि। किसी एक निश्चित हो कि ये यही है, उसी चीज का बोध करा रहा है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। जातिवाचक: जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे एक से ज्यादा वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, और वो एक ही शब्द से उनका संबोधन हो जाता है। जैसे गाय, अब इसमें सभी आ जाएंगी। घोड़ा, पुस्तक, लड़कियां, सभी लड़कियां आ जाएंगी। बच्चे, सभी बच्चे आएंगे, किसी एक का नाम नहीं है, तो ये जाति का बोध करा रहे हैं। भाववाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, मिठास। तो इसमें एक गुण का बोध हो रहा है कि बूढ़ा, बुढ़ापा, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, इसी तरह मिठास। तो ये हमें उस चीज का गुण का बोध करा रहा है, इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक का ही भेद माना जाता है। ये आपको पहले ही हमने बताया था। समूहवाचक सभा, दल, गुच्छा, जिससे किसी एक समूह का बोध हो, और समूह से मतलब है वो उस जाति को ही बोध करा रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा लोहा, दूध, सोना। द्रव्यवाचक का हम पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि उसका नाप तौल के द्वारा जिन चीजों का पता चल सके वो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं।